बेटा हम लोग आपका ये CBSE 8 स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर, इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में तो असाइनमेंट बेटा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। नहीं समझ में आया तो पूछना है। देखो रैशनल नंबर बिटवीन -1/2 एंड 1/2। अभी देखो ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये -1 है, बराबर है। आपको क्या चाहिए? -1/2। -1/2 मतलब इधर आएगा, होगा नहीं, और +1/2 मतलब इधर आएगा। तो इसके बीच वाला वैल्यू आपको बताना है, इसके बीच वाला एक रैशनल नंबर बताना है। तो इसके बीच में 1 आएगा क्या? नहीं, 1 तो इधर आ रहा है। 0 तो 0 आ रहा है, -1 नहीं आ रहा है, 2 भी नहीं आ रहा है, तो 0 इज द आंसर। समझ रहे नक्की? अभी आपने क्या करना है, सुनो, पहले मैं समझा के दे रहा हूं। क्वेश्चन लिखना, उसका आंसर विथ एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे, विथ एक्सप्लेनेशन चाहिए। समझ रहे नक्की? हाँ हाँ, यस। और फिर उसका आंसर 0 लिखना। 1/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ, अभी देखो 1/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ, 1/5 मतलब क्या है? 1/5 का मतलब क्या है? देखो ये आप ऐसे कर लेना, 1/5 के लिए आपको ये पता है 1/5 मतलब ऐसे 1/5, मतलब आंसर क्या आने वाला है? 0 पॉइंट समथिंग आने वाला है। ये तो डिवीजन पता है ना आपको। 1/5 मतलब क्या होगा? 0.2, 0.2। अभी फटाक से ये भी लिखना है अपने, समझते ना नक्की? एक्सप्लेनेशन लिखना है, और ये फिर से दूसरा लाइन, ये है 0, ये है 1। 1/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ, लेफ्ट बोले तो ये साइड, बराबर है। लेफ्ट ऑफ डैश डैश ऑन द नंबर लाइन। 0 के लेफ्ट में होगा क्या? नहीं, 0 के लेफ्ट में तो माइनस है। 1 के लेफ्ट में है क्या? हाँ, क्योंकि ये 0.2 इधर आ रहा है, तो ये लेफ्ट ऑफ 1, ऐसे करना। और ये कर, ये साइड क्या है? लेफ्ट साइड है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। समझ में आ रहा है आपको? हाँ बोलो, ए बार लिखो को। इफ a plus 0 is equal to 0 plus a is equal to a, where a is rational number, then 0 is called, क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स बोलते हैं क्या? एडिटिव इनवर्स बोले तो माइनस वाला होता है। रेसिप्रोकल ऑफ ए बोलते हैं क्या? नहीं, रेसिप्रोकल बोले तो उल्टा ना, 2/5 है तो 5/2 इज द रेसिप्रोकल। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन बोलते हैं क्या? हाँ, एडिटिव आइडेंटिटी। याद है आपको? एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या है? वो 0 होता है। बात समझ में आ रहा है आपको? तो वो आपका आंसर ये है। कळलं का नक्की? काही अडचण आहे का? नाही। नेक्स्ट है बेटा -7/8 -3/5 इज क्या होता है? तो देखो ये सॉल्व करना है। -7/8 माइनस इंटू माइनस प्लस, बस 3/5। What is the LCM? LCM is 40. 8 5s are 40, 8 5s are 40। तो ये इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है? 5 से। इसको 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 भी 8 से। 7×5 -35/40, 24/40। तो ये होगा -35 + 24/40, तो -11/40 दिख रहा है क्या इधर? देखो ये नजदीक नजदीक वाले आंसर है, और आपको ऐसे करके चलेगा क्या? नहीं, आपको ये डिटेल में लिखना है। कळलं का? जो नए स्टूडेंट है टेंशन लेना नहीं, हो जाएगा कवर। ये इसका आंसर था बेटा, इसका आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट? कौन सा खराब है, कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। हाँ, अरे ये इसका एरो बोले तो ये इसका आंसर ये है, ऐसे मुझे बताना था। समजलं? तुम्ही कन्फ्यूज नको व्हायला ना, हे कसलं एक्सप्लेनेशन आहे असं। समझ में? कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है?
हाँ, a डिवाइडेड बाई इज अ रैशनल नंबर, ये फॉल्स है क्या? a कौन सा भी ले लो 2, b ले लो 3, 3/5 रैशनल है क्या? 3/5 रैशनल है क्या? हाँ है, तो ये फॉल्स है क्या? नहीं। माइनस ए डिवाइडेड बाई ए क्यों 5 ले लो, -5 डिवाइडेड बाय 5, आंसर इज -1, फॉल्स है क्या? नहीं। ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी, सर असं झेपत नाही ना, मग आता काय करायचं? ए को 2 ले लो, बी को 3 ले लो और सी को 5 ले लो, बराबर है। 5 के नीचे कौन है? हवा, हवा बोले तो 1, तो 5/1 यहां पे दिया है क्या? C/D दिया है क्या? नहीं, बराबर है। और ये डज नॉट इक्वल टू ए बोले तो 2 डिवाइडेड बाय बोले तो बड़ा डिवाइडेड है b/c मतलब 3/5। अभी 2 के नीचे कौन है? हवा, हवा बोले तो 1, तो ये 2/1 होगा, ये 2/1 होगा। ये और ये सेम है क्या? नहीं है, और उन्होंने यही दिया कि ये सेम नहीं है, मतलब ये ट्रू है, मतलब ये भी आंसर है क्या? तो बचा हुआ अपना आंसर है, ठक उसको, बराबर की नाही? हे बघा ना, हे एक्सप्लेनेशन परत देतो, A/B/C/D इज इक्वल टू A/B उल्टा D/C, ये डायलॉग मारा है ना मैंने पहले। तो ये क्या होगा? 2/3 उल्टा 1/5, 2/1 उल्टा 5/3, 2/15 डज नॉट इक्वल टू 10/3। समजलं का? नक्की समजलं? हा, हॅलो, हे पण उत्तर, हे पण लिहायचंय बरं का, एक्सप्लेनेशन की हे उत्तर नाहीये, समजलं का तुम्हाला? वही मध्ये लिहायचंय। मग आता हे उरलं, कौन सा फॉल्स है? ये तो ट्रू है, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, बता दिए, बचा हुआ यही है, तो यही आंसर है। A-B डिवाइडेड बाय C डज नॉट इक्वल टू A/C प्लस -B/C। आहे बघा, A-B/C, हर एक को डिनोमिनेटर अलग सा दो, बोलो हर एक को डिनोमिनेटर अलग सा दो, A/C -B/C, A/C -B/C। अरे ये तो बराबर है, पर इन्होंने नालायकों ने क्या बोला है? दिस इज गलत, तो ये फॉल्स है ना, हो का नहीं? एक्चुअली है इज इक्वल टू पाहिजे होता, पर ये इज इक्वल टू नहीं है, मतलब ये जो दिया ये गलत दिया, एक्चुअल खरा ये है, समझ लगा? हाँ, तो आपका आंसर है ये, एंड दिस इज द फॉल्स। पण फक्त याला फॉल्स लिहायचं का? नाही, हे असं लिहायचं, कळतंय? नक्की समजतंय? सर, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज बिटवीन 0 एंड -1? 0 और -1 के बीच में कौन रह रहा है? दिस इज 0, ये -1, ऑब्वियसली 0 के इधर के सब वैल्यू माइनस होने वाले, तो ये तो आंसर नहीं रहेगा। -3 तो एकदम इधर जाता है, -2 -3 ये भी नहीं रहेगा, 4/3 भी नहीं रहेगा, कौन बचता है? -2/3, तो आपका आंसर ये है, समजते हैं? सर पण इथं -2/3 कसं करून बघायचं? -2/3 मतलब 3 और 2, बराबर है, तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा और माइनस है आंसर, तो ये बराबर, यही। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -4/5 एंड 1/4 फ्रॉम 1। आपने एक्सप्लेनेशन अच्छे से लिखना है, मैं आपको दे रहा हूं यहां पे एक्सप्लेनेशन, इसका आंसर मैं बता रहा हूं। सब्ट्रैक्ट बोले तो वजा बाकी करो, किसका? सम ऑफ, सम बोले तो बेरीज, किसका बेरीज करना है? -4/5 1/4 का बेरीज करो, और वो जो बेरीज आता है वो 1 में से सब्ट्रैक्ट करो। बोलो ए जा रही, ए जा रही, देखो पहले इनका सम करो, देखो हाँ ये ऐसे होता है, बस पहले सम तो करो, तो ये क्या होगा बोलो? -4/5 + 1/4
व्हाट इज द एलसीएम? एलसीएम इज 20, हो का नहीं? तो सीधा तिरकस गुणाकार कर लो, नहीं तो फिर इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है? 4 से, इसको 5 से, इसको 4 से, इसको 5 से। अलग पेन का यूज करना। 4 इंटू -4 -16 अपॉन 20, 5 अपॉन 20 -16 प्लस 5 अपॉन 20 -11 अपॉन 20, हो का नहीं? फ्रॉम 1 में से ये उत्तर माइनस करना। तो यहां पे लिखना है 1 -11 अपॉन 20। 1 में से सब्ट्रैक्ट करो ये नंबर को, कल 1 प्लस 11 अपॉन 20 कर, तिरकस गुणाकार कर, बोलो कर, तिरकस गुणाकार। तिरकस बोले तो एलसीएम में ले रहा हूं, तो ये क्या होगा एलसीएम? इधर 20 आने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करना ऊपर 20 से, तो ये इधर 20 हो गया। इधर 20 आने के लिए 1 से, तो ऊपर भी 1 से, तो ये प्लस 11 अपॉन 20। तो इसका आंसर क्या है दीदी? समझते नहीं? कई अड़चना है क्या? नहीं। अब ये सिटी प्राइड का असाइनमेंट है मुझे, और एलप्रो का भी मिल गया। हाँ, वैसे आपको कुछ दिया होगा तो बताओ, नहीं तो आरडी शर्मा आपके लिए मदद के लिए है। ठीक है, इवेल्युएट। कल आपने ये सॉल्व किया, शायद कल हमने ये क्लास में ही सॉल्व किया। हाँ, आपने देख लेना है तो समझ जाएगा। नहीं समझना मिस अंक, डोंट फिअर, आय एम हिअर। आता हे 9चा आन्सर इथं आहे। हा, तुम्ही प्लीज नीट लिहा, हे खूप महत्वाचं आहे। आणि आज तुमचा पहिला दिवस आहे, त्यामुळे सगळं समजेल का नाही? कारण की आमची रिवीजन चालली, ठीक है ना। पर स्टेप बाय स्टेप 50-60% भी समझ में आ गया, मतलब आप लोग मैच हो रहे हो, ये समझना। ये क्या दिया है, इनका गुणाकार कर लो। 2 इंटू -22 -44, 11 इंटू 15 कितना होता है? 150, 165, 165। माइनस इंटू माइनस प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, आणि 21 पाचा 21 10। समझ में आ रहा है? बराबर दीदी। अभी इसके बाद क्या किया? वो भी ज्यादा सोपा है। चलो चलो, वो ज्यादा सोपा है। आप फटाक से मुझे बताते जाओ। हाँ, मैं एकदम होशियार हूँ ऐसे नहीं है, आपकी वजह से मैं होशियार बन रहा। हाँ, तो बात करते रहना बेटा बीच बीच में, मतलब अपना वो टाइम सेव होता है ना। अभी देखो 11 1 जार 11, मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेता हूँ। इलेवन 1 जार 11, 11 2 जार 22, तो ये क्या हो गया? -4 अपॉन 15, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो आंसर होगा -1 अपॉन 8। माइनस इंटू माइनस प्लस, जाओ दे, ये सॉल्व करो। 3 1 3, 3 7 21, माइनस इंटू माइनस प्लस 7 5 35। अभी इसका क्या करना है? अभी एलसीएम लेना है, अभी एलसीएम लेना है। सर एलसीएम कहाँ से लेता? इसका एलसीएम आपको ढूंढना पड़ेगा। अभी एलसीएम ऑफ 15 8 35, बराबर है 15 8 35। तो सबसे पहले आपको पता है 2 से जाएगा, ये 15 का 15, 2 4 जार
ये 35, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। क्या हो गया? सादा बादा 35, एक बेबी सहा, बेदुने 4, 4 दूने 8, 8 त्रिक 24, 24 गुणिले 35, 24 इंटू 35, ये क्या हो गया आपका? एलसीएम हो गया। व्हाट इज द एलसीएम? बघा ना, ये 35 और ये कितना होगा? 3 टू 6, 6 टू 12, 12 टू 24, बराबर है, हो का नहीं? तो चलो 24 इंटू 35 कितना आता है? 24 5 कितना आता है? बोलो, याद होने चाहिए। कितना? नहीं नहीं, पूरा डिटेल बताया या क्या बताया आपने? $840 आता। तो आपका एलसीएम आ गया 840। आपका एलसीएम क्या आ गया? 840। और दूसरा कोई तरीका है क्या सॉल्व करने का? नहीं। अब ये देखो, ये 840 आ गया, तो 840 अभी आने के लिए 15 को और कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 15 को देखो, 5 3 15 हो गया ये, तो अभी बस ये बचा, ये तो छोड़ दो, 15 छोड़ दो, 5 3 15 छोड़ दो, 7 दूने 14, 14 दूने 28, 28 दूने 56, 56 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप करके देखो, 56 इंटू 15 840 आता है। तो यहाँ 56 तो ऊपर भी कितना? 56, ये तो 8 है, 8 को कितने से मल्टीप्लाई करना? बेदुने 4, 4 दूने, ये छोड़ दो, ये सब करना पड़ेगा। 7 बता 35, 35 इंटू 3 105, नक्की? और 35 है, 3 दूने 6, 7 दूने 12 दूने 24, कळलं का? समजलं? हो का नाही? थोड़ा बहुत। 56 इंटू -4 कितना होता है? 5 चौको 24, 5 चौको 20, 20 इंटू 22, $840, 840, एक ही 840 हो का नहीं? तो ये हो गया -224 -105 प्लस 24। करो अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन, कितना आता है? ये सेम साइन, गेट एडेड आंसर गेट सेम साइन, 5 आणि 4 9 2 3, उसमें से 24 को माइनस करो, 29 बनना 24 गेले किती होतात रे? 5 5 ना? हाँ, तो आपका आंसर होगा -305/8। कितने लोगों का कल ये आंसर आ गया था? आपका और आपका, ठीक है। हाँ, तो अभी ये सिंप्लीफाई और करना पड़ेगा। मैं तू सगळं मोठं कॅल्क्युलेशन केलं, समजला का रे? काही अडचण आहे का? डिफिकल्ट है का? मन से बोलो, मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है, मैथ्स सच में इंटरेस्टिंग है। अरे हाँ, अरे वाह, ओए
अरे मैथ्स तो सच में इंटरेस्टिंग है। तू मेरा दोस्त है, तू मेरा दोस्त है।